बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 27 तारीख है, मेडिकल कैंप का दिन है। इसके पहले 2 रोज़ जेटी कैंपस ने जो प्रोग्राम अरेंज किया था, 25 तारीख को फ्रीडम फाइटर डे मनाया गया। उसके लिए हमने एग्जीबिशन के इंतज़ाम किया था और शहर की हाई स्कूलों को न्योता दिया था कि भाई हमारे ये एग्जीबिशन से में आके आप उनसे फ़ायदा उठाइए। हमारे बच्चों को, हमारी कौम को जो चीज़ें मालूम नहीं है वो सब उनके तक इल्म पहुंचाइए, उनके तक का सारी मालूमात पहुंचाइए। दूसरे दिन हमारा कल्चरल प्रोग्राम हुआ 26 तारीख को, माशाअल्लाह बहुत ही कामयाब रहा, सक्सेसफुल हुआ। उस प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे जो बड़े डॉक्टर, नामी ग्रामी डॉक्टर्स हैं, सईद फैज़ी हैं और दूसरे जो डेंटिस्ट हैं, अदनान हिंदुस्तान वाले हैं, इकबाल चाइल्ड जो है, इकबाल हामिद इकबाल है, और दूसरे भी बहुत सारे जो गेस्ट थे और जो नॉन मुस्लिम गेस्ट आए थे, रणजीत सुपाते सर थे, नीलेश देवरे थे और कई नामवर हमारी हस्तियां आई थी। और हमारे प्रोग्राम के अंदर में 26 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ उसमें हमारी जो रोटरी क्लब के चेयरमैन हैं दीपक सेलार साहब, उनकी मिसेस संजय खांडेकर सर जो बहुत ही एक्टिव है, हमारे कैंपस के अंदर में नीट कोटा क्लासेस चलाते हैं। उसके बाद में सारी चीज़ें होने के बाद में हमने 27 तारीख को जो मेडिकल कैंप रखा रोटरी क्लब के मार्फत, उस क्लब के मार्फत जो डॉक्टर्स को हमने इनवाइट किया था मेडिकल चेकअप के लिए, वो ख़ास तौर से हमारे जेटी की जो बच्चियां हैं उनके अंदर में जो बीमारियां हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, सारी बच्चियों का मेडिकल चेकअप करने के बाद में चेकअप करना है और उनको फ़ायदा पहुंचाना है। माशाल्लाह अभी तक के हमने जो सुबह 10:30 बजे से लेके 10 बजे से लेके 4:30 बजे तक का जो प्रोग्राम मुरतब किया था, उसमें काफ़ी लोगों ने मेडिकल चेकअप करवाया है और अभी तक के जो बच्चियों ने जो मेडिकल चेकअप करवाया है वो उनकी तादाद लगभग 2500 हो गई है। अभी भी ये मेडिकल का काम चालू है, चेकअप का काम चालू है। इसके अलावा भी बाहर से जो लोगों को मालूम पड़ा था कि भाई यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा है, जो बीमारियों के जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, चेकअप नहीं कर सकते थे, वो लोग भी हमारे तक में आए। हम लोगों ने भी उनको चेकअप के लिए सब उनको दिया है, सब मौके फराहम किए हैं, उनका भी मेडिकल चेकअप किया हमने। इसी तरीके से अभी जो बच्चियां बाकी रह गई हैं उनका अभी चालू है काम। हम शहर के बहुत मशकूर ममनू हैं जिन लोगों ने ये मेडिकल कैंप से फ़ायदा उठाया, हमारे प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया है। मैं ऐसे लोगों का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आइंदा भी हम इससे बेहतरीन कदम उठाएं और अपने कौम और बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँचाते रहें। खुदा हाफिज़। इस मेडिकल कैंप में क्या सहूलियत दस्तियाब थी? इस मेडिकल कैंप के अंदर में हमने जो बच्चे, जैसे अभी हमने गायनिक के लिए हमने जो डॉक्टर्स बुलाए थे, गायनिक के जो डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन किया था, उसमें जो दवाइयाँ, जो ज़रूरी दवाइयाँ थी, हमने वो दवाइयों का भी इंतज़ाम किया था। उन्हें मेडिकल दवाइयाँ भी फ्री प्रोवाइड की गई थी। मैं हमारे जो रोटरी क्लब के जो दीपक सेलार साहब है और जेटी कैंपस के जो ट्रस्टीज़ हैं, ये दोनों के इश्तराक से ये सारी चीज़ें कौम तक का पहुँचाई गई है, बच्चों को उसका बेनिफिट दिया गया है। मालेगांव शहर में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कैंप का इनेकाद किया गया। कितनी उम्मीद है आपको इस कैंप से, कितना फ़ायदा पहुंच सकता है लोगों को और कितना अवेयरनेस बढ़ेगी कैंसर को लेकर खास तौर पर? कैंसर का मर्ज तो ऐसा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। जैसे जो बुराइयां बढ़ रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो गुटखे की लत जो आम बच्चों और ख़ास तौर से औरतों के अंदर में जो गुटखे की लत पड़ रही है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। इसकी वजह से क्या होता है, औरतों को सीने का जो कैंसर होता है वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा होता है। प्राइमरी स्टेज के ऊपर उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि यार कैंसर का मर्ज है कि नहीं है। अभी हम ये मेडिकल कैंप लगाने से जो बच्चियां इसमें मुब्तला हैं उनको खुद को नहीं मालूम रहता, उनके पेरेंट्स को नहीं मालूम रहता कि भाई कैंसर का मर्ज है या नहीं है। अगर हम इसीलिए कैंप लगा के बच्चों को चेकअप करवा लेंगे तो आगे उनको जो मौजी बीमारियां होने वाली है, जो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, जो आज तक उसका इलाज नहीं हुआ, वो बच्चे उससे महफूज रहेंगे और उनके माँ बाप इतने बड़े खर्चे से महफूज रहेंगे।
आज इस मेडिकल कैंप में कोई पॉजिटिव पेशेंट मिला? पॉजिटिव पेशेंट काफ़ी मिले हैं, काफ़ी हद तक। वो डॉक्टर बोले है कि हम उनका चेकअप करेंगे, उनको दवाइयाँ देंगे, और गवर्नमेंट ने इसको इसमें स्कीम के अंदर में लिया हुआ है। और डॉक्टर नीलम मैडम ने जो बताया यहाँ पे कि भाई हम यहाँ पे जो चेकअप किया, जो बच्चियाँ हमारे इस कैंसर के अंदर में आएंगी, तो उसके लिए उन्होंने सूर्योदय कैंसर सेंटर पे उनको इनवाइट किया है। और वहाँ पे गवर्नमेंट की जो सर्जरी, मतलब जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट इसे स्कीम में ले रही है, तो इस स्कीम का फ़ायदा भी वो पूरे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनका फ्री इलाज करेंगे। उन्होंने ऐसा बच्चों को बता के गए हैं। सर्जरी, केमोथेरेपी और रेडिएशन का जो खर्च है, जो बहुत ज़्यादा होता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो वहाँ पे फ्री में इलाज होगा सूर्योदय कैंसर सेंटर में। आज के इस कैंप में आवाम की तरफ से क्या रिस्पांस आया और जेटी कैंपस आगे इसके ऊपर क्या काम करने है? आवाम का रिस्पांस इस इतना ज़्यादा आया है कि हम बता नहीं सकते हैं। इससे बच्चियां बहुत ज़्यादा खुश है कि हमारे अंदर जो बीमारियां थी, हमने बताया, जैसे दांत की बीमारी है, आँख का जो चेकअप है, और गायनिक के जो प्रॉब्लम्स है, ये उससे 100% फ़ायदा उठा रही हैं। और आगे हम इससे बड़े पैमाने पे करने वाले हैं। हम ये सब काम जो है, ये रोटरी क्लब हमारे बस का नहीं है, ये हम रोटरी क्लब के मार्फत ही करेंगे। तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से और रोटरी क्लब की तरफ से हमें प्रोवाइड होगी। तो हम ये आगे काम उठाएंगे और इससे अच्छे पैमाने पे हम काम करने की कोशिश करेंगे। आमच्या JIT कॅम्पसमध्ये आज रोटरी क्लब ऑफ मालेगाव व्हिजन आणि सूर्योदय कॅन्सर सेंटर यांच्या माध्यमातून मेडिकल कॅम्प होता। पण अगोदरच्या 2 दिवसापासून म्हणजे 25 जानेवारीला आमच्या JIT कॅम्पसमध्ये सीनियर कॉलेजच्या बिल्डिंगमध्ये शहीदों के लिए मतलब म्हणजे मालेगावमध्ये जे काही वेगवेगळ्या पद्धतीने स्वातंत्र्य सैनिक झालेले आहेत महाराष्ट्रामध्ये तसेच देशामध्ये, आणि त्यांचं कर्तृत्व काय होतं ह्या सगळ्यांचा इतिहास पहिल्या दिवशी 25 जानेवारीला एक्झिबिशनच्या माध्यमातून दाखवण्यात आला। त्याच पद्धतीने दुसऱ्या दिवशी 26 जानेवारी असल्यामुळे 26 जानेवारीच्या दिवशी प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या शाखांच्या माध्यमातून कार्यक्रमाचं सादरीकरण केलं। आणि त्याच पद्धतीने आज आमच्या संस्थेचे संस्थापक हरुण अन्सारी साहेब यांच्या जयंती दिवसाच्या निमित्ताने एक मेडिकल कॅम्प संयुक्त विद्यमाने घेण्यात आला। त्याच्यामध्ये जसं दीपक भाऊंनी सांगितलं की 6 प्रकारचे, जसं कर्करोग असेल, त्याच पद्धतीने दंतचिकित्सा असेल, नेत्र तपासणी असेल, शिपला ब्रीथ फ्रीचा हृदयरोग तपासणी असेल, वेगवेगळ्या पद्धतीने मधुमेह तपासणी असेल, अशा सगळ्या आजारांवर कॅम्प शिबिर भरवण्यात आलं होतं। आणि त्या शिबिराच्या माध्यमातून आज रोजी 2500 विद्यार्थ्यांचे आणि गावातले ज्या व्यक्तींना त्याची गरज होती त्यांची मोफत तपासणी त्या ठिकाणी करण्यात आली। आणि हा सगळा जो काही कार्यक्रम झाला, नुसती तपासणी नाही, त्या तपासणीनंतर डॉक्टरांच्या माध्यमातून मार्गदर्शन देखील करण्यात आलं। म्हणजे पुढे पेशंटला त्या पद्धतीची सुविधा देण्याचा देखील आमच्या कॅम्पसच्या माध्यमातून, आमच्या रोटरी क्लब ऑफ मालेगाव व्हिजनच्या माध्यमातून आणि सूर्योदय कॅन्सर सेंटरच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीने चालणार आहे। या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये आम्हाला जी काही मदत झाली आहे, आमच्या JIT कॅम्पसचे सर्वा म्हणजेच सेक्रेटरी निहाल साहेब आणि चेअरमन अन्सारी साहेब या सगळ्यांच्या माध्यमातून, आणि सर्व आमच्या JIT कॅम्पसचे सर्व डायरेक्टर्स लोक आणि सर्व फॅकल्टीचे सर्व शाखा प्रमुख तसेच सर्व शिक्षक यांनी खूप जीवापाड मेहनत केली आणि 3 दिवस एकदम हिरारीने भाग घेऊन हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या घडवून आणला। अशाच पद्धतीचा कार्यक्रम एक वेगळ्या पद्धतीने आगळा वेगळा मालेगावकरांसाठी, म्हणजे आम्ही तर या संधीचा फायदा घेतलाच, पण भविष्यात देखील आपल्या माध्यमातून, आमच्या कॅम्पसच्या माध्यमातून अजून काही सुविधा जर मालेगावसाठी करायची जर गरज असेल तर निश्चितच आमचे चेअरमन साहेब असतील, आमचे सेक्रेटरी साहेब असतील आणि आमचा JIT कॅम्पस आहे तो नेहमी उभा राहील। आणि त्याचबरोबर आमच्या बरोबर जसे डॉक्टर भूषण निकम सर आहेत, रोटरीचे आमचे सर्व टीम मेंबर, विशेषतः दीपक मेडिकल, म्हणजे मालेगावमध्ये जर दीपक मेडिकल नाव सांगितलं तर जी औषध, जी गोळी तुम्हाला पाहिजे ते 1 मिनिटामध्ये उपलब्ध होऊन जाते। अशी सगळी टीम आपल्या मालेगावच्या सेवेसाठी उपलब्ध राहणार आहे। मी पुन्हा एकदा आमच्या JIT कॅम्पसचे सर्व संचालक मंडळाचे आणि सर्व रोटरी क्लब मेंबरांचे
आणि आम्हाला सहकार्य करणाऱ्या सगळ्या टीमचे आभार मानतो. धन्यवाद. नमस्कार, मी डॉक्टर निलिमा सुर्वे सोनवणे, हेड अँड नेक ऑन्कोसर्जन. मी माझं पूर्ण शिक्षण डॉक्टर सुलतान प्रधान सर अंडर ट्रेन झाली आहे हेड अँड नेक ऑन्कोसर्जरीमध्ये, जे या फील्डचे प्रॉपर बाप मानले जातात. तर इथे मालेगावमध्ये आल्यावरती मला एक गोष्ट, मी आता तेच डिस्कस करत होते सरांसोबत, एक गोष्ट जाणवली की आपल्याकडे पेशंट स्टेज 1 मध्ये किंवा स्टेज 2 मध्ये कधी आढळतच नाही. ते डॉक्टरपर्यंत पोहोचूच शकत नाही, कारण की त्यांच्याकडे अवेअरनेसच नाहीये. तर हे खूपच महत्वाचं आहे की पेशंटला आपण स्टेजेस आणि कधी कॅन्सर आहे, सुरुवातीचे चिन्ह हे जाणीव करून देणं किंवा डॉक्टरपर्यंत कधी पोहोचायचं आहे हे कळणं खूपच महत्वाचं आहे. तर असे कॅम्प अवेअरनेस होत गेले. थँक्यू आम्हाला अशी अपॉर्च्युनिटी दिली. मी सूर्योदय कॅन्सर सेंटरमधून बोलतेय. सूर्योदय कॅन्सर सेंटर दाभाडे रोडला आहे. तिथे आपल्याकडे सगळ्या प्रकारच्या योजना उपलब्ध आहेत. सगळी ट्रीटमेंट आपण मोफत कव्हर करणार आहोत. रेडिएशन असो, किमोथेरपी असो, सर्जरी असो, सगळं आम्ही मोफत कव्हर करणार आहोत. तर आपल्या मालेगाव मधल्या प्रत्येक घरोघरी ही न्यूज पोहोचली पाहिजे की आपल्याकडे मोफत ट्रीटमेंट होतीये. आपल्याला प्रत्येक पेशंटला ट्रीट करायचंय आणि कॅन्सरला हरवायचंय. तर याच्यामध्ये आम्हाला एवढी मोठी अपॉर्च्युनिटी दिली रोटरी क्लबने, सरांनी, त्याच्यासाठी जेटी कॅम्पसने, याच्यासाठी आम्ही खूपच आभारी आहोत. आणि इथून पुढे आमची कधीही गरज पडली तर वी विल ऑलवेज बी अवेलेबल. मैं दीपक शेलार, पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ मालेगांव विजन. आज का जो प्रोग्राम जेटी कैंपस में हमने रखा है वो रोटरी क्लब मालेगांव विजन, जेटी कैंपस और सूर्योदय हॉस्पिटल के जो कैंसर के जो मेन तज्ञ डॉक्टर है डॉक्टर भूषण निकम सर, ये भी हमारे क्लब के मेंबर है. तो हमारा एक मिशन चल रहा कैंसर फ्री मालेगांव, तो उसका पहला स्टेप आज हमने जेटी कैंपस में किया है. तो जेटी कैंपस के जो निहाल सर और मैडम हयात मैडम, इन लोगों ने हमको बहुत अच्छा, और पूरा स्टाफ बहुत अच्छा सपोर्ट किया है. आज हमने यह 6 फैकल्टीज़ का कैंप रखा था टोटल, कि एक कैंसर अवेयरनेस के लिए एक स्टाफ का पूरा चेकअप था, दूसरा एक सिप्ला ब्रीथ फ्री का पूरा एक टीम था, उसके बाद गायनेक के डॉक्टर्स थे, डेंटल के डॉक्टर थे, ऑप्थेल्मोलॉजी के डॉक्टर थे, तो ये और डायबिटीज़ के भी डॉक्टर संजय शाह जो है सीनियर डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर भी थे. तो ऐसा ये 5-6 फैकल्टीज से आज बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ चेक हुए. बहुत बार ऐसा रहता है कि आज कैंसर के हॉस्पिटल तक अपन पहुँच नहीं सकते, या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनकी फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा रहती, वहाँ तक अपन पहुँच नहीं सकते. लेकिन ये वजह से टोटली फ्री ऑफ चार्ज हर एक जो लड़कियां हैं उनको कोई ना कोई गायनेक प्रॉब्लम रहते, तो वो एकदम सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ जुड़ गई. उनकी जो भी कोई समस्या थी उन्होंने खुल के वो लेडी डॉक्टर को बताई, उनको कन्वीनियंस भी हो गया. तो ये सब चीज़ों के लिए हमने ये आज जो कैंप रखा था बहुत सक्सेसफुल कैंप हुआ. आज करीब सब फैकल्टी मिला के कम से कम 2000 या 2500 पेशेंट यहाँ चेक हुए हर एक को टोटली. और सबसे मेन उनको बहुत सारे पेशेंट्स को मेडिसिन भी जो है वो फ्री में दी गई. तो ये बहुत सक्सेसफुल कैंप हुआ. हम जीएटी कैंपस के निहाल सर और मैम के बहुत शुक्रगुजार हूँ. और ऐसे ही कैंप हम करके मेन हमारा जो विज़न है कि कैंसर फ्री मालेगांव, तो ये हम करते ही रहेंगे. ये पहला बहुत सक्सेसफुल हुआ. थैंक यू फॉर दैट. अभी आप लेकर चल रहे हो कैंसर फ्री मालेगांव. हाँ, और आज आपका जेटी कैंपस और निहाल सर के साथ आपने काम किया. आगे भी आपको कोई ऐसा प्लान है कि सर के साथ जेटी कैंपस के साथ काम करने का इसी तरह से? 100%. इधर हम बहुत सारे जो लेडी स्टाफ है, तो सर का लेक्चर भी आज रखा हुआ हमने. तो जो लेडीज़ है तो वो सब लेडी टीचर्स जो है वो अवेयरनेस भी करेंगे. सर उनको अवेयरनेस की कुछ ट्रिक्स जो है नॉर्मली वो बताएंगे, तो वो सब लड़कियों के साथ शेयर होगा. और लकीली ये कुछ ट्रिक्स में कोई पेशेंट अगर डिटेक्ट होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी. तो इसके लिए हम अवेयरनेस के लिए सर के भी हम हैंड्स तैयार कर रहे हैं. नमस्कार, मैं डॉक्टर भूषण निकम. मैं सबसे पहले मालेगांव का
भूमिपुत्र हूँ, मतलब आई एम सन ऑफ द सॉइल। मैं यहाँ पे फुल टाइम कैंसर स्पेशलिस्ट करके काम कर रहा हूँ। और हमारा जो आज का कैंप हुआ है, रोटरी क्लब ऑफ मालेगांव विजन, उसके बाद जेआईटी कैंपस और सूर्योदय कैंसर सेंटर, इन सब के एसोसिएशन के साथ हमने आज एक मेगा कैंप कंडक्ट किया है हमारे कैंपस में, जिसमें हमने बहुत सारे पेशेंट्स को स्क्रीन किया। और जो पेशेंट्स हमको हाई रिस्क लग रहे हैं उनको हम कैंसर की पूरी ट्रीटमेंट, जिसमें जो इलाज उनका डायग्नोसिस से लेकर आखिरी इलाज तक, वो हम महात्मा फुले योजना और आयुष्मान भारत योजना में फ्री करा के देने वाले हैं। हमारे हॉस्पिटल में कैंसर की जो भी डायग्नोसिस है, मतलब जो निदान होता है, उसके लिए जैसे बायोप्सीज होती है, सीटी गाइडेड बायोप्सीज होती है, उसके बाद लंग से, लीवर से, उसके बाद स्कोपीज, बहुत सारे एंडोस्कोपीज, अपर जायस्कोपीज, कोलोनोस्कोपी, और बहुत जल्द हम पूरे उत्तर महाराष्ट्र का और खानदेश का सबसे बड़ा और फर्स्ट पेट स्कैन का सुविधा शुरू करने वाले हैं। जो पेट स्कैन हर एक कैंसर के पेशेंट्स के लिए या उनके वो मरीज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उनका स्टेज देखने के लिए। जो दवाई हम पेट स्कैन के लिए देते हैं वो बॉम्बे से आता है, और वो धुलिया में, नंदुरबार में, जलगांव में कहाँ भी अभी अवेलेबल नहीं है। वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि वो मालेगांव जैसे सिटी में हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्द। अभी सूर्योदय कैंसर सेंटर में कैंसर की जो इलाज है, जिसमें सर्जरी होती है, सब तरफ की सर्जरी, उसके बाद कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, रेडिएशन जिसको बोला जाता है, वो सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और जो हमारे कम जिनका बेसिकली जो इकोनॉमिकली पुअर या बैकवर्ड क्लास में है, जिनका रेशन कार्ड, आधार कार्ड येलो कलर का, लाल कलर का या सफ़ेद रंग का रहेगा, उन सभी को कैंसर का इलाज मुफ्त किया जाएगा। सर ऐसा है कि मालेगांव शहर के अंदर कैंसर जो मरीज है उसको बहुत लाइटली लेते हैं, तो इधर कौन से सेंटर में है कि जिसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, बहुत डेंजरस, हार्मफुल है? जी बिल्कुल। अभी जो मैं पिछले 6 महीने में देख रहा हूँ, तो बहुत सारे पेशेंट्स कैंसर को इग्नोर कर रहा है। इग्नोर मतलब वो उसके तरफ तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि ये जख्म भर जाएगा, और बहुत बार उनका जो आदत रहता है, जो नशा करने का आदत रहता है, फॉर एग्जांपल तंबाकू खाते हैं, जर्दा खाते हैं, या फिर गुटखा है, चुइंग है, स्मोकिंग है, इन सब आदतों की वजह से अगर फॉर एग्जांपल आपके मुंह में कोई जख्म है, जो घाव है, जल्दी भर नहीं रहा है बहुत दिन से, उसमें से कुछ बदबू आ रही है, उसमें से पानी बह रहा है, या फिर आपका आवाज़ चेंज हो गया है बहुत दिन से, जो आवाज़ बहुत सारी ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, वैसे ही अगर हम नीचे जाएंगे तो फिर अगर कोई गांठ है जो बहुत दिन से है, वो गांठ छोटी नहीं हो रही है या फिर दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, स्तन में जैसे हम कुछ नहाते हैं सुबह, जैसे हम कुछ साबुन लगाते हैं तब हमको कोई गांठ लग रहा है, तो ऐसी चीज़ों को उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको तवज्जो देना है। आपको स्पेशलिस्ट के पास जाके उनका चेकिंग करवाइए। हर बार हर एक गांठ में कैंसर नहीं होता है, लेकिन वो डिसीजन डॉक्टर्स को लेना है, ना कि आपको लेना है कि आप गांठ नॉर्मली होगा और आप घर पे ही उसका इलाज करेंगे या उसको इग्नोर करेंगे। आप डॉक्टर के पास जाइए, अगर उसमें कुछ डायग्नोसिस करने जैसा है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन दिखेगा, तो हम लोग उसका बायोप्सी या एफएनएसी करके उसका डायग्नोसिस करेंगे। लेकिन कैंसर अगर शुरुआती स्टेज में उसका डायग्नोसिस होता है तो वो 100% ठीक हो सकता है। आप जितना जल्दी डॉक्टर के पास जाके उसका डायग्नोसिस करेंगे, जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उतना इजाफा उनकी उम्र में होता है, वो पूरा जड़ से मिट सकता है, वो ठीक हो सकता है।